पर आज दूसरा रोज़ वकला की जानिब से स्ट्राइक जारी है। इनका वकला की जानिब से यही बताया गया है कि 22A और 22B जो फौजदारी कवानीन ख़त्म किए गए हैं नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की जानिब से, उनके ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में वकला तंजीमों की जानिब से अदालतों का बायकाट किया जा रहा है। इसी हवाले से शहीद बेनज़ीराबाद एसोसिएशन के मौक़िफ़ जानने के लिए हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कोर्ट के अहाते में। हम यहाँ पर सीनियर वकला से मिलेंगे और उनसे जानते हैं इस बारे में। ये जो 22AB का प्रोविजन ख़त्म किया गया है, हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शहीद बेनज़ीराबाद के प्लेटफार्म से खुले लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये खुला जो है वकीलों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जो साइल हैं जिनको 22AB यहाँ में एंटरटेन हो रहे थे सेशन जज के पास, अभी वो भी नहीं कर सकते। अभी इसको खुला डिक्लेयर किया, पुलिस स्टेट डिक्लेयर किया गया है कि आप सबको पता है कि पुलिस क्या इंसाफ दे सकती है। नेशनल जुडिशल कमेटी की तरफ से जो वार्ड है ये एक इलीगल आर्डर है, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के 2016 के जो लास्ट पेश हुए हैं उसके मुताबिक जो है कि ये जो है जुडिशल कासी आर्डर है। हालांकि इनका ये जो आर्डर है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, इसके लिए जो है कि असेंबली से जो है कानून पास होता है, क्योंकि CRPC में जब भी जो कानून पास होता है असेंबली की तरफ से होता है। कोई भी आम बंदा जो साइलेंट था, जो भी उसे प्रॉब्लम्स होती थी, कोई प्रॉब्लम्स है तो वो डायरेक्ट जो है कोर्ट से जो है ना एप्लीकेशन मूव करते थे 22A, तो उनकी जो है ग्रीवेंस से उनको उनका राइट उनको मिलता था। अब ऐसा नहीं है, अब वो जो है बेचारे जो साइलेंट है उनको दर बदर की ठोकरें खाने पड़ेंगी। ऐसा है कि पहले भी जो है हमारी SPs के पास एप्लीकेशन वो मूव करते थे, उनकी जो है नई दादरसी नहीं होती थी, नहीं सुनी जाती थी, तभी वो जो मजबूर होकर कोर्ट का जो है रास्ता इख्तियार करते थे। अगर इस लाइमन को वापस इन्होंने नहीं ली गया तो हमारी जो पाकिस्तान बार काउंसिल की जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसी पे हम अमल दरामद करेंगे। जब तक वहाँ से हमें कॉल नहीं आती हमारी जो है स्ट्राइक जो कंटिन्यू रहेगी। देखिए 22A और B ये पावर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशनली पावर्स दिए गए थे जस्टिस ऑफ पीस के कोर्ट्स को और सेशन जजेस को, कि वो जो, क्योंकि पुलिस की हमारे यहाँ प्रैक्टिस ऐसी है कि लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं। पुलिस का हमारे यहाँ रवैया ऐसा है कि वहाँ पर लोग जाने से, उनके पास जाने से डरते हैं और उनके पास जाने से रिश्वत का बाज़ार गर्म होता है। इसलिए लोग जो हैं कोर्ट्स को अच्छी अप्रोच करते थे कि वहाँ से उन्हें इंसाफ मिलने का बहुत ज़्यादा उम्मीद होती थी। और उसे अब इसको ख़त्म करने से ये इफ़ेक्ट हुआ है कि जो पावर्स थे जस्टिस ऑफ पीस के वो कन्वर्ट कर दिए गए हैं DSP या SP लेवल्स के बंदे को। वही कि आपकी फ़रियाद अगर किसी SHO के ख़िलाफ़, अगर आप किसी SHO के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो वो कंप्लेन आप जाके करें SP या DSP को, फिर वो SP और DSP उस SHO के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। अगर वो कार्रवाई करता है फिर उसको ऑर्डर लेकर फिर आप उसे अप्रोच करेंगे हाई कोर्ट को, जिससे कि आम एक पब्लिक जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस पॉलिटिकल साइज़ है, वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस के अंदर होती है, वो वडेरों के अंदर होती है और वो रिश्वत का बाज़ार उनके पास बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से ना ही वहाँ पे लोगों की सुनवाई होगी, ना ही वो SP DSP जो है उन्हें वहाँ वक्त पर मिलेंगे। एक एक एप्लीकेशन के डिस्पोज ऑफ होने में अव्वल तो वो एक अपने पुलिस वाला अपने पेटी भाई के ख़िलाफ़ कैसे वो कार्रवाई करेगा। बिल्कुल इससे पहले जब भी हुआ है उन्होंने वकला की कॉन्ट्रीब्यूशंस को लिया है, लेकिन इस बार इन्होंने ये पॉलिसी जब बनाई है, वो पॉलिसी बनाते हुए वकीलों को एतमाद में नहीं लिया, एडवोकेट्स को। इसी असना में हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल ने स्ट्राइक कॉल की। उन्हें पहले टाइम दिया गया है, उस टाइम फ्रेम के गुजरने के बाद जो आज दूसरा दिन है स्ट्राइक का, तो 2 दिन से कंटिन्यू स्ट्राइक्स पर हैं वकील। मेरे ख्याल में अगर आपको एक मैं बात बताऊं कि जो 22A और B के तहत जो FIR दर्ज की गई, मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल से मैं मुख्तलिफ अज़ला में बतौर DPO काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में 98% वो झूठी होती हैं। एक दफ़ा अगर किसी शरीफ बंदे के ख़िलाफ़ एक झूठी FIR दाखिल हो जाती है तो वो परेशान भी होता है और डेफिनेटली वो झूठी FIR हमारे यहाँ तो बाद में कोई सोचता नहीं है कि भाई इसके FIR इसके ख़िलाफ़ हुई तो उसका रिज़ल्ट भले आप उसको B क्लास कर दें, उसको कैंसिल कर दें, उसको झूठा FIR को कर दें, लेकिन लोग वो FIR लेके घूम रहे होते हैं कि सर इसके ख़िलाफ़ तो FIR दाखिल है। हमारे यहाँ FIR बदनामी का बायस थी वो, और इंशाल्लाह जो हमें ट्रस्ट जो अदालतों ने, आला अदालतों ने हम पे एक रखा है, हम इंशाल्लाह इंसाफ करेंगे। जिसकी जो जायज़ FIR होगी वो लाजमी दाखिल होगी।
बाकी जो अल्टीरियर मोटिव के लिए लोग अपने उल्लू सीधा करने के लिए जो ये करवाते रहते थे, मेरे ख्याल में तो अब एक बहुत ही एक अच्छा इक़दाम है सुपीरियर कोर्ट की तरफ से। और हम इंशाल्लाह जो हमें ट्रस्ट हम पे अदालतों ने रखा है कि हम सही एफआईआर करेंगे, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। इससे न सिर्फ देखिए अदालती जो एक लोड है वो कम होगा, हमारा पुलिस का लोड भी कम होगा। आधी एफआईआर वो 22A के ज़रिए दर्ज होती थी जिस पे खामखा पुलिस का टाइम ज़ाया होता था, हम उससे बच जाएंगे। लोग अपने सिविल नेचर के मसलों को क्रिमिनल करके 22A की एफआईआर करवा के अपने सारे मसले हल करते थे। तो मेरा ख्याल में इससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा, लोगों को भी बड़ा फ़ायदा होगा कि वो जाएंगे। और हमारा एक प्रॉपर मेकेनिज़म है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक DSP कंप्लेंट है, और अगर आप उस कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन से, उसकी इंक्वायरी से सेटिस्फाई नहीं है तो उसके ऊपर एक SP कंप्लेंट है। जब आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं हैं तो फिर IG साहब के ऑफिस में एक कंप्लेंट का एक पूरा निज़ाम है। तो ये 3-4 चेक्स हैं और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी चेक्स हैं। और उसके बाद फिर अभी अगर कोई समझता है कि नहीं मेरे साथ से और भी मतलब ये ऑफेंस हुआ है, तो हम भी बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट SP बैठे हुए हैं और हम भी इनको पर्सनली चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ये बहुत ही एक आला इक़दाम है सुपीरियर जुडिशरी की तरफ से, और इंशाल्लाह हम इस चैलेंज पे पूरा उतरेंगे। जी बिल्कुल, हम मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नौबशा में, और आपने जाना यहाँ पर वकला का क्या मौक़िफ़। अगर इन्हें नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ने अगर इन कानून को वापस नहीं लिए तो यहाँ पर जो आम इंसान है उनके हक भी सल्ब किए जा रहे हैं, और पुलिस को जो ज़्यादा पावर्स होंगे वो ज़्यादतियों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी हवाले से इनका यही कहना है कि आज दूसरा रोज़ है, अदालतों का बायकाट किया जा रहा है। अगर इस मसले को एड्रेस नहीं किया गया तो ये मज़ीद तालाबंदी की जाएगी कोर्ट से। यहाँ पर वकला पुरअज़म है और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तमाम वकला का एक ही मौक़िफ़ है। इनका यही कहना है कि ये जो प्रोविज़न ख़त्म किए गए इन्हें फ़ौरी तौर पर जो पुराने कानून थे उन्हें बहाल किया जाए। जी, कैमरामैन जमाल मलक के साथ ज़ोहेब इकबाल, 7 न्यूज़ नौबशा।